हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत तबीयत में होंगे। गाइस, दिस इज़ मोहम्मद हसन मेमन। गाइस, आज एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, जिसने लाइक भी नहीं किया हो वो प्लीज़ लाइक कर दें। गाइस, आज हमारा टॉपिक है चचा आज़ाद का केक। सो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस फ़ौरन ही अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चचा आज़ाद का केक। आज केक खाने को उनका दिल चाह रहा था। बेगम सो रही थी और अभी सब दुकानें भी बंद थी। आखिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही केक बना लें। चचा आज़ाद एक बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज थे। एक दिन इतवार को हैरत अंगेज तौर पर सुबह ही सुबह उठ गए थे। उनकी बेगम और बच्चे सो रहे थे। आज केक खाने को उनका दिल चाह रहा था। बेगम सो रही थी और अभी सब दुकानें भी बंद थीं। आखिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही केक बना लें। बस ये ख्याल आते ही वो खड़े हुए और बावर्ची खाने की तरफ लपके। उन्होंने पहले तो इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर आगे बढ़कर पकवान की तरकीबों वाली किताब उठाई। उन्होंने इसमें से केक बनाने की तरकीब निकाली और एशिया के नाम पढ़ने लगे। पहले नंबर पर मैदा लिखा था। नज़र कमज़ोर होने की वजह से मैदे की जगह बेसन निकाल लिया। अब उनको अंडा दरकार था। अंडा निकालकर उसे तोड़ने ही वाले थे कि वो उनके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। अब उन्होंने पसी चीनी और कोको पाउडर की तलाश शुरू की। पसी चीनी तो मिल गई मगर कोको पाउडर न मिला। तंग आकर उन्होंने उसको तलाश करना तुर्क किया और पसी चीनी का पैकेट उठाकर उस पतीले में डालने लगे। मगर उनकी नज़रें उस वक्त पतीले के बजाय किताब पर थीं, जिसका नतीजा यह निकला कि आधी से ज़्यादा चीनी नीचे गिर गई। उन्होंने उसे साफ़ करने की जहमत न की और अब बेकिंग पाउडर की तलाश में थे। वो तो ना मिला, लेकिन सुरखे को अर्के गुलाब समझकर पतीले में डाल दिया। अचानक उनको याद आया कि वो तेल डालना भूल गए हैं। ये याद आते ही वो तेल की तरफ लपके और उसका पैकेट उठा लाए। पैकेट खोलने के दौरान ही वो फट गया। आधा तेल नीचे बह गया, बाकी पतीले में उलट दिया। उसके बाद उन्होंने उन सब का आमेज़ा बनाया और पतीला उठाकर ओवन की तरफ बढ़े। मगर उसी वक्त नीचे पड़े अंडे और गिरे हुए तेल से उनका पैर बुरी तरह से फिसला और पतीले समेत गिर पड़े। उनकी चीख सुनकर बेगम हड़बड़ा कर उठ बैठी और बावर्ची खाने की तरफ भागीं। मगर बावर्ची खाने में दाखिल होते ही उनके मुंह से चीख निकल गई और उस वक्त वो जगह बावर्ची खाने कहलाने की लायक नहीं थी। ये क्या किया आपने? अब आप खुद ही यहाँ की सफाई करेंगे, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने गुस्से से धमकी दी। चचा ये धमकी सुनकर फौरन उठे, मगर जब बावर्ची खाने की हालत देखी तो वो चकरा गए। अगर ये उनकी बेगम को पता चल जाता कि उन्होंने एक केक बनाने के लिए पतीले में क्या क्या डाला है, तो उनका ख्याल यही होता कि ये केक खाने के बजाय गिराने के ही काबिल था। सो गाइस, ये टॉपिक था। ये एक छोटा सा मतलब के लेसन था, सबक था आपके लिए कि आप जो भी काम करने जा रहे हो तो प्लीज़ किसी बुजुर्ग या किसी तजर्बेकार से उसकी एडवाइस लेना लाजमी है। अगर आप एडवाइस नहीं लेंगे तो इस चचा की तरह आपका भी यही हाल होगा।
سو پلیز اس لیسن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسرے کو بھی فارورڈ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے.